हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 18। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर, यूनियन और साथ ही साथ ई न्यूमरेशन के बारे में। क्योंकि कई बार आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है और साथ ही साथ ई नम मीन्स ई न्यूमरेशन क्या होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको स्ट्रक्चर, यूनियन और ई नम के बारे में काफ़ी अच्छा से नॉलेज हो जाएगा कि बेसिकली सी प्रोग्राम में, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये सब होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम के बारे में। देखिए, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए एरे के बारे में, क्योंकि एरे के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एरे के बारे में क्या है बताया हुआ है। एरे क्या होता था मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एरे होता था एक मेमोरी स्पेस जिसमें कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता था, एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये है एरे और इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। इतना समझ में आ गया। और इसमें खास बात क्या था कि अगर इंट एरे है, अगर इंट एरे है तो क्या सारा का सारा एलिमेंट जो है इंटीजर टाइप का है। तो अगर मुझे इसमें किसी और टाइप के डेटा को स्टोर करना है तो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है और हो नहीं सकता है, असंभव है। तो इसी के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि विभिन्न टाइप के डेटा मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किस कोई फ्लोट है, कोई डबल है, कोई इंट है, कोई कैर है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एरे में क्या था कि अगर इंटीजर टाइप का हम एरे बनाए हैं तो सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही फ्लोट का बनाए हैं तो सिर्फ फ्लोट का कर सकते हैं, कैरेक्टर का बनाए हैं तो सिर्फ कैरेक्टर का कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। और एरे क्या है, सिस्टम डिफाइंड मीन्स सिस्टम में पहले से उसको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए कि हम बहुत सारे डेटा टाइप का जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल के अंदर रख सके, उसको लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए हम स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है स्ट्रक्चर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है यूजर। आपको मैंने डेटा टाइप की वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन से यूजर डिफाइंड है और कौन से प्री डिफाइंड है। ठीक है, दूसरा, स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। देखिए यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जस्ट एरे सेम डेटा टाइप। एरे में क्या होता था कि सेम डेटा टाइप के यूज होता था। स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर किस कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्ट, STRUCT। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। जिस वेरिएबल के सामने आप ए लगा दोगे तो ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। सी प्लस प्लस में क्या पता चलेगा कि ये हमारा तो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, तो फिर क्या है, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्ट्रक्चर का सिंटैक्स। जैसे देखिए स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट आप लगा दी, इसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर का आप नाम लगा देंगे, जैसे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। फिर आपको करली ब्रेसेस देंगे, इसके अंदर सारा का सारा इसके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्ट। सारा का सारा आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मानिए आप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय और करली ब्रेसेस, फिर यहाँ लीजिएगा इंट। जैसे मुझे एम्प्लॉय का आईडी जानना है, एम्प्लॉय आईडी ये टाइप का होगा। फिर मुझे उसका सैलरी जानना है तो क्या मैं करूँगा, फ्लोट सैलरी। उसका नाम जानना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैर नेम, कितना कैरेक्टर का चाहिए वैसे। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। क्या है, स्ट्रक्चर। एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें उसका ईमेल आईडी मुझे जानना है, एम्प्लॉय आईडी, फिर उसका सैलरी और फिर उसका कैर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें तीन डेटा टाइप का मिल गया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अगर हम एरे बनाते तो सिर्फ किसी एक डेटा टाइप को क्या करते, यूज कर पाते। और स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम विभिन्न टाइप के डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे। क्या करेंगे, आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे काफी अच्छे तरीका से और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं हेडर फाइल को इंपोर्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा हैश इंक्लूड और क्या, आईओस्ट्रीम, जैसे कि आपको पता है। इसके बाद क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस क्या, स्टैंडर्ड। अब यहाँ से क्या लिखना है, अब मेन फंक्शन लिखने से पहले हमको स्ट्रक्चर क्या करना है, डिफाइन करना है।
क्या करना है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जैसे कि आपको पता है, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना काफ़ी जरूरी है। स्ट्रक्ट जैसे मैं एम्प्लॉय नाम से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एम्प्लॉय, और इसके बाद मुझे क्या करली ब्रेसेस को ओपन करना है। जैसे मुझे क्या लिखना है, इन एम्प्लॉय आईडी, मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट, सैलरी, और यहाँ स्ट्रक्चर क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद मैं एक मेन फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि सारा का सारा काम हमारा मेन फंक्शन से ही शुरू होता है और प्रोग्राम में फ्लो करता है। तो मेन फंक्शन मैंने बना लिया, और मेन फंक्शन बनाने के लिए मैं स्ट्रक्चर क्लास है जिसका एक क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो क्लास का नाम क्या है स्ट्रक्चर क्लास का, एम्प्लॉय, तो मैं क्या लिखूँ, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मैंने लिख लिया। और उससे पहले हमको क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट लिखना काफ़ी जरूरी है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, हालांकि सी प्लस प्लस कंपाइलर समझ जाता है कि ये स्ट्रक्चर है, एक तक अगर आप डिफाइन कर देते हैं तो। और यहाँ मैं कोई ऐसे क्या बनाऊंगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट बना लूंगा, डिलीट से टिक के, क्या बना लिया मैंने, टिक के बना लिया। अब मैं क्या करूँगा देखो, अब मैं टिक के डॉट एम्प्लॉय आईडी बराबर 101 क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। और वैसे ही मैं क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। मैं यहाँ प्रिंट भी कर सकता हूँ, मैं प्रिंट करूंगा क्या, टिक के डॉट एम्प आईडी, मैं प्रिंट कर सकता हूँ। फिर मैं आगे जाऊंगा और क्या कर दूंगा, मैं टिक के डॉट सैलरी असाइन कर दूंगा। जैसे मैंने लेट से असाइन कर दिया 1 लाख, इसमें कॉमा नहीं करने की जरूरत है, आप कॉमा कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, सी आउट टिक के डॉट सैलरी। और रिटर्न जीरो लिखना काफ़ी जरूरी एक है और एक बेस्ट प्रैक्टिस है। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले एक वेक्टर वैल्यू इंपोर्ट किया है, यूजिंग नेम स्टैंडर्ड काफ़ी लिखना जरूरी है। अब मैंने यहाँ क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया है और एक स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्ट कीवर्ड मैंने लगाया है और एम्प्लॉय नाम का क्या किया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिया है, एक इंट डेटा टाइप का इंट, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी क्या किया है, स्टोर किया है। वैसे ही एक फ्लोट डेटा टाइप बनाया है मैंने, और उसमें क्या किया है, सैलरी स्टोर किया। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर क्लास। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर क्लास क्या किया है, बंद किया। फिर मैंने शुरू किया है मेन फंक्शन, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो हमारा एग्जीक्यूट होता है सी प्लस प्लस में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैक्सिमम में होता है कि इंट मेन, मेन से ही हमारा क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना शुरू होता है। और उसके बाद मैंने एक स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा के उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि इसमें हमको वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट में बनाया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके वैल्यू हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं। तो टिक्के डॉट इम्प आई डी, टिक्के इसका ऑब्जेक्ट है, और डॉट क्या है, डॉट ऑपरेटर, इसी का यूज करते हम वैल्यू क्या करते हैं, असाइन करते हैं। इसमें 101 मैंने असाइन कर दिया और इसको मैंने प्रिंट कर लिया। वैसे ही मैंने एक सैलरी में कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, फिर उसको प्रिंट कर लिया। और जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा मेरे पास क्या आएगा आउटपुट, मेरे पास आउटपुट आएगा ठीक डॉट इन बाई 101। और एंडल है तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, 1 लाख। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने इंट को भी कर लिया और फ्लोट को भी कर लिया, जो एरे में कर पाना असंभव था, एरे में हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर एक नया कंसेप्ट को, जो है यूनियन। जो क्या है, यूनियन है। तो देखिए यूनियन क्या है, स्ट्रक्चर की तरह ही सेम टू सेम है यूनियन, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक ही डिफरेंस है कि स्ट्रक्चर में अगर अलग अलग डेटा टाइप को हम बना रहे हैं तो उसका जो मेमोरी लोकेशन होगा अलग अलग होगा, लेकिन यूनियन में ऐसा कुछ बात नहीं है। जितना भी एलिमेंट्स है यूनियन का वो सेम मेमोरी लोकेशन का शेयर करेगा। मीन्स आगे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, पहले इसको मैं डिफिनेशन से बता रहा हूँ। यूनियन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कुछ नया बात इसमें नहीं है। यूनियन क्या है, एक यूजर डिफाइंड क्या है, डेटा टाइप है, इतना समझ गए। ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनियन शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। देखिए जैसे अगर अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसका स्ट्रक्चर अगर इसमें इंट है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। जैसे इंटीजर 4 बाइट लेता है मेमोरी, डबल क्या लेता है, 8 बाइट लेता है, इतना समझ में आया। तो जैसे मैं इंट टाइप का बना लिया और डबल टाइप का बना लिया, तो क्या होगा, 4 बाइट इसके लिए ले लेगा, इंट के लिए, इंट, और दूसरे मेमोरी में जाके क्या ले लेगा, 8 बाइट इसके लिए ले लेगा, डबल के लिए। इतना बात समझ में आएगा। लेकिन यूनियन में क्या है, यूनियन में क्या है, जैसे देखें यूनियन में क्या है, अगर इंट का मैंने बनाया और फ्लोट दोनों का मैंने बना लिया, तो देखिएगा सबसे ज्यादा मतलब बड़ा डेटा टाइप कौन स्टोर करता है, बड़ा वैल्यू कौन स्टोर करता है, तो हम देखेंगे फ्लोट। तो फ्लोट का एक मेमोरी लोकेशन ले लेगा, एक मेमोरी लिया क्योंकि बड़ा है।
तो इसी में इंट को भी स्टोर कर देगा इसी मेमोरी में, और इसी में क्या कर देगा, फ्लोट को भी कर देगा। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था, स्ट्रक्चर में क्या था, सबके लिए अलग अलग स्टोरेज, सबको अलग अलग स्टोर करेगा, जिससे मेमोरी काफी वेस्ट होता था। मेमोरी क्या होता था, काफी वेस्ट। तो उस वेस्टेज को कंप्लीट करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, यूनियन का याद करना पड़ा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनियन यूज करते हैं। तो लिखा है साइज ऑफ यूनियन इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर मेंबर ऑफ यूनियन। नहीं बोले आपको, जैसे लार्जेस्ट फ्लोट है तो यही इसका साइज डिफाइन कर दिया जाएगा कि इसका साइज कितना है। ठीक है, क्या किया जाएगा कि इसका साइज कितना है, जो जो इसका डेटा टाइप सबसे बड़ा है, जिसका मेंबर फंक्शन या फिर इसका मेंबर जो काफी, जिसका साइज लार्ज है, उसी को यूज होता है मेमोरी को एलोकेट करने में, क्योंकि उसका मेमोरी ले जाएगा तो जितना छोटा सब है उसी में अट जाएगा। इतना समझ में आ गया। इफ यू वांट टू यूज सेम मेमोरी लोकेशन, अगर हम लोग सेम मेमोरी लोकेशन को यूज करना चाहते हैं फॉर टू और मोर मेंबर्स, दो या दो से ज्यादा मेंबर्स के लिए, यूनियन इज बेस्ट फॉर दैट। बस इसीलिए यूनियन आया है। यूनियन क्यों आया है कि एक ही मेमोरी लोकेशन को हम लोग काफी इफिशिएंटली यूज कर पाए थ्रू आउट द प्रोग्राम। और दो से ज्यादा मेंबर्स का अगर एक ही मेमोरी लोकेशन हमें रखना है तो हम क्या करते हैं, हम यूनियन का यूज करते हैं। उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे यूनियंस आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको पहले से बताते आ रहा है कि यूनियंस जो होते हैं स्ट्रक्चर की तरह है, बस जो केवल डिफरेंस वो क्या है, मेमोरी का है। मेमोरी क्या होता है, स्ट्रक्चर में अलग अलग मेमोरी लोकेशन होता है, लेकिन यूनियन में सेम मेमोरी लोकेशन होता है। इट इज डिफाइंड बाई कीवर्ड यूनियन, और यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं किसका, यूनियन कीवर्ड का यूज करते हैं किसको डिफाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को। इतना क्लियर हो गया। तो जो प्रोग्राम है यूनियन और स्ट्रक्चर का, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहां जहां स्ट्रक्ट कीवर्ड लगा है वहां वहां क्या लगाना है, यूनियन कीवर्ड लगाना है। जहां जहां स्ट्रक्ट लगा वहां क्या लगा देना है, यूनियन। जैसे यूनियन टैग नेम, या फिर यूनियन का नेम यहाँ आप डिफाइन कर सकते हैं टैग नेम की जगह पे। ठीक है, फिर डेटा टाइप मेंबर वन, फिर डेटा टाइप मेंबर टू। ऐसे ही जितना आप डेटा टाइप चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं इसमें, और लास्ट में इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यूनियन का एग्जांपल यहाँ देखते हैं। सेम टू सेम वही एग्जांपल हम लोग को देखना पड़ जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम वैसे ही बनता है। तो मुझे करना है कुछ खास नहीं, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेडर फाइल को तो इनपुट करना ही है, जो अपने आप में काफी जरूरी टास्क है। तो मैं क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखूंगा, और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यहाँ जिसे मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यूनियन को डिफाइन करूंगा, जैसे यूनियन एम्प्लॉय, और इसके अंदर जैसे मुझे लिखना है इंट imp id लोड सैलरी। मैंने दो डिफाइन कर लिया। आप चाहें तो यहाँ नेम कर सकते हैं, यहाँ एड्रेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। और यूनियन को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। और क्लोज करने के बाद मैं यहाँ एक मेन फंक्शन बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन, क्योंकि सारा का सारा जो एग्जीक्यूशन होता है कहाँ शुरू होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है। और मेन फंक्शन बनाने के बाद मैं यूनियन क्लास का यहाँ यूनियन बनाऊंगा, और इसका जो नेम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बनाऊंगा, और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट जैसे लेट से V1। आप ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। और इतना बनाने के बाद मैं करूंगा V1 डॉट क्या, imp id, और इसमें इसका imp id स्टोर कर दूंगा। और मैं क्या करूंगा, सी आउट करना काफी जरूरी है, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने क्या इसमें स्टोर किया है और एक काम कर भी रहा है या नहीं। इसको मैंने यहाँ क्या कर लिया, सी आउट कर लिया। वैसे ही वी आउट डेट सैलरी में क्या करूंगा, मैं इसमें भी कुछ सैलरी लगा दूंगा, सैलरी। और क्या करूंगा, सी आउट V1 डेट सैलरी। और लास्ट में रिटर्न जीरो लिखना काफी जरूरी है, क्योंकि यही एक बेस्ट प्रैक्टिस। तो देखिए इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा स्ट्रक्चर और यूनियन के एग्जाम्पल में, क्योंकि जहां जहां स्ट्रक्चर है वहां वहां आपको यूनियन रख देना है, जिससे प्रोग्राम काफी स्मूथली बन जाएगा और रन भी करेगा। मैंने क्या किया है, यूनियन कीवर्ड का यूज करके यूनियन बनाया है, और एम्प्लॉय नाम का यूनियन बना दिया है। इसमें मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अलग अलग डेटा टाइप का, अलग अलग किसका, डेटा टाइप का। एरे में क्या होता था, सेम डेटा टाइप को हम लोग कर सकते थे। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया है यूनियन, और फिर एम्प्लॉय, उसका वेरिएबल, उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसमें वैल्यू असाइन किया है, फिर उसको वैल्यू प्रिंट कर लिया है, फिर उसमें वैल्यू असाइन किया, फिर उसको वैल्यू क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं तो कहूँगा यार वीडियो को लाइक करते रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और प्लीज़ इस प्ले लिस्ट को ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, और जहाँ जहाँ तुम हो यार शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। क्योंकि काफी फर्स्ट लग रही है वीडियो को बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो कुछ जानते ही नहीं है इसके बारे में, सी प्रोग्रामिंग के बारे में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में,
उनकी काफ़ी अच्छा से हेल्प हो सके, इसलिए कोर्स बनाई जा रही है। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा एक काफ़ी नया कंसेप्ट जिसका नाम है इन्यूमरेशन। इसका नाम क्या है? इन्यूमरेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या? इसका शॉर्ट फॉर्म है इनम। इनम, इनम क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इन्यूमरेशन बेसिकली है क्या? तो मैं बताऊंगा क्या है। इन्यूमरेशंस आर यूजुअल डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं कहूंगा ठीक है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, जैसे ही हम एग्जांपल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। एन इन्यूमरेशन इज डिक्लेयर्ड बाय इनम कीवर्ड। इतना समझ में आ गया कि इन्यूमरेशन क्या होता है, इनम कीवर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। वैसे ही इसका सिंटेक्स क्या है, इनम कीवर्ड, इनम का कोई भी नेम हम दे सकते हैं, फिर करली ब्रेसेस के अंदर कुछ इसका कांस्टेंट हम देते हैं। लेकिन हालांकि ये भी हमको समझ में नहीं आया, तो हमको समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे तो मुझे क्या पता चलेगा, इनम्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इतना पता चल गया, इनम्स क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है दैट कंसिस्ट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। दैट कंसिस्ट ऑफ नेम्ड इंटीग्रल कांस्टेंट, जो किससे कंसिस्ट होता है, बहुत सारे इंटीग्रल कांस्टेंट से जिनका कुछ हम नाम देते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ आगे और आपको बताता हूँ, आप ध्यान दो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हेडर फाइल को इंपोर्ट करूँगा। जैसे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना अपने आप में काफ़ी जरूरी बात है, तो मैं क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और फिर यूजिंग नेम स्पेस लिखना काफ़ी जरूरी है, यूजिंग नेम स्पेस एक्सटेंडर। और इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इनम करूँगा, इनम। और जैसे मैंने यहाँ कुछ लिखना है तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं, मुझे कलर्स का नाम लिखना है, मैं क्या लिखूँगा, कलर्स। और कलर्स का नाम लिखने के बाद मैं इसी के अंदर लिख दूंगा रेड बराबर 3, और सिर्फ ब्लैक को मैं क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। और इसको क्या कर दूंगा, मैं क्लोज कर दूंगा। इसको क्या करूंगा, मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं इंट मेन बनाऊंगा, इंट मेन, मेन फंक्शन बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन बना दूंगा। और मेन फंक्शन बना के मैं यहाँ सी आउट करूंगा क्या, जैसे मैंने किया रीड एंडल, वैसे ही मैंने सी आउट किया क्या, ब्लैक एंडल। और जैसे मैं इतना करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे ही इसका आउटपुट में करूंगा, रेड का मैंने क्या वैल्यू दिया है 3, तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा। ब्लैक का मैंने क्या दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया, ब्लैक का मैंने वैल्यू दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या प्रिंट होगा, ये 4 प्रिंट होगा। यही इनम का पावर है कि एक वैल्यू को हम डिक्लेयर कर लेते हैं तो अपने आप को समझ जाता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। अगर मैंने इनम कुछ बनाया है, उसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें कुछ वैल्यू दिया है, एक में कोई वैल्यू दे दिया, तो कंपाइलर के समझ में आ जाता है कि इनम की ओर लिखने से कि इसको कुछ नंबर चाहिए, इसको कुछ वैल्यू चाहिए, वो समझ जाता है। जैसे मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ जैसे मैंने इंट इक्वल टू 1 लिख दिया है, और बी को मैंने डिफाइन किया है, बी को मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ बी को मैंने इस तरह डिफाइन कर दिया है। तो जैसे मैं बी को प्रिंट करूंगा, यहाँ 1 शुरू है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर यहाँ मैं 7 रखता, ए बराबर 7, ए बराबर 7, तो फिर बी अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर कर देता तो बी का वैल्यू क्या हो जाता, 8 हो जाता। ये अपने आप वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इनम का यही एग्जाम्पल है। तो इनम को आप अच्छा से समझ लो क्या, कि एक वैल्यू देने के बाद जो दूसरा वैल्यू होता है ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसको वो एक्वायर कर देता है, ऑटोमेटिकली उसको कुछ वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो अभी इनम स्ट्रक्चर और यूनियन को काफ़ी अच्छा समझने के लिए मुझे उसका प्रोग्राम करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, ताकि मुझे पता चल पाएगा कि सच में जो डिफरेंट डेटा टाइप है यहाँ स्टोर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इतना जानना मेरे लिए काफ़ी जरूरी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलूँगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में जाने के बाद मैं आपको प्रोग्राम बनाऊंगा और दिखाऊंगा। तो यहाँ जाने के बाद मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा, और मैं कहूँगा दोस्तों यार आप भी मेरे साथ प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी प्रोग्रामिंग को सीखने का। अगर मेरे साथ आप नहीं करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं तो कहूँगा यार आप साथ में ही करो, यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो मुझे लग रहा हो कि आपने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया होगा और प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया होगा। अगर नहीं करो तो प्लीज़ करो यार, किस बात का देरी है, करो और बताओ इसमें क्या आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो लिखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं यहाँ इंट मेन भी यहीं की यहीं लिख देता हूँ, और इंट मेन लिखने के बाद मुझे रिटर्न जीरो लिखना काफ़ी ज़रूरी लगता है। क्यों? क्योंकि यही एक बेस्ट प्रैक्टिस है किसी को सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम को लिखने का। और इसी के साथ मैं आगे जाऊँगा और
आगे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ इंटर प्रेस करूँगा और मैं बनाऊंगा यहाँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करूँगा। स्ट्रक्ट यहाँ मैं बनाऊंगा एम्प्लॉई, मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ एम्प्लॉई के नाम से एक बना लूंगा स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं यहाँ कर्ली ब्रेसेस दूंगा और नीचे आ जाऊंगा। नीचे आने के बाद मैं यहाँ इंट एम्प्लॉई क्या आईडी, वैसे ही मैं बनाऊंगा एक फ्लोट वेरिएबल फ्लोट सैलरी, और सैलरी में मैं कुछ वैल्यू को स्टोर नहीं करूंगा, यहीं पे छोड़ दूंगा, सैलरी मैंने बना दिया। अब मैं जाऊंगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ मेन फंक्शन में जाऊंगा, क्या करूंगा, स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड डालूंगा स्ट्रक्ट, फिर जो स्ट्रक्चर का हमने नाम रखा है एम्प्लॉई, और इसका मैं वेरिएबल बना लेता हूँ टिक के, और कॉलन सेमी कॉलन देता हूँ, और फिर मैं इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ टिक के डॉट क्या एम्प आईडी, और इसमें मैं जैसे 101 कर देता हूँ जो मेरा काफ़ी फेवरेट नंबर है, और फिर मैं कर देता हूँ टिक के डॉट क्या सैलरी, इसमें मैं बना देता हूँ मैं कितना कमा रहा हूँ फिलहाल, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ तो मैं 1 लाख यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल। और 1 लाख लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, सी आउट, और यहाँ मैं लिखूँगा एम्प आईडी, इसमें मैं थोड़ा सा कॉलन मारूंगा और इधर जाऊंगा एम्प डॉट आईडी, इतना मैंने क्या लिख दिया, नहीं इतना नहीं लिखना पड़ेगा मुझे, टिके डॉट एम्प आईडी लिखना पड़ेगा, और साथ में एंड लिखना पड़ेगा ताकि प्रोग्राम एक नई लुक में हमको दिखे। इसी के साथ साथ मैं सी आउट करूँगा क्या, मैं सी आउट करूँगा इसका सैलरी, क्योंकि सैलरी कमाना काफ़ी ज़रूरी है यार, बिना सैलरी की कोई इज्जत है नहीं कहीं भी। तो मैं टीके डॉट क्या लिखूंगा यहाँ, अब सैलरी लिख दूंगा। सैलरी लिखने के बाद मैं इसको कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूंगा, और यहाँ लिखूंगा STRUCTT डॉट CPP, और इतना लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ कंपाइल रन करूंगा। जैसे ही मैं कंपाइल रन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ सारा का सारा जो मैंने प्रिंट किया है वो आ गया है। तो देखिए यहाँ एम्प्लॉई आईडी 101 आ गया है और सैलरी 1 लाख आ गया है, ठीक है, इतना आ गया है। अगर प्रोग्राम आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्टॉप कीवर्ड एक बार हटा के देखता हूँ। मैं स्टॉप कीवर्ड अगर मैं यहाँ हटा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, मेरा काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मैं कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। तो क्या कर रहा है, एग्रीगेट मेन एग्रीगेट टीके हैज इनकम्प्लीट टाइप एंड कैनॉट बी डिफाइंड, ठीक है। वैसे ही यहाँ से मैं इसको भगाऊंगा, पहले मैं इसको भगा दिया, मैं क्या इसको करूँगा, मैं इसको भगा दूंगा और कंट्रोल प्लस एस करूँगा और फिर क्या करूँगा, सेव करूँगा। सेव करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है इसको, ये क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय वर नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, एम्प्लॉय को डिक्लेयर नहीं किया गया है, एम्प्लॉय क्या नहीं किया गया है, डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार के लिए यहाँ स्ट्रक्ट लगाऊंगा, STRUCT स्ट्रक्ट, कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए इंप आईडी 101 सैलरी इतना आ गया। अब आप क्या देखेंगे कि मैंने मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन जो इंट मेन है, यहाँ स्ट्रक्ट पहले लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा था, इम्प्लॉय से पहले स्ट्रक्ट, मैंने उसको हटा दिया है। उसको आप हटा भी देंगे फिर भी कंपाइलर को पता है कि यहाँ जो इम्प्लॉय है क्या है, स्ट्रक्ट डेटा टाइप का है। इम्प्लॉय जो वेरिएबल है वो क्या है, स्ट्रक्ट डेटा टाइप का है, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। इतना आप समझ गए। जब इतना समझ गए तो इसी को मैं करूँगा, आपको क्या करना है, मैं एक बार प्रोग्राम को यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बनाओ, ठीक है। मैं इसमें आपकी अभी क्या करूँगा, अभी मैं इसी को एडिट करूँगा और यहाँ लिख दूंगा क्या, यूनियन, यूनियन लिख दूंगा, और जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर है उसको मैं क्या करूँगा, यूनियन करूँगा। आपको अपने से लिखना है, आपको यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं कर दूंगा, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ यूनियन लिख सकते हैं, चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। कंट्रोल प्लस एस करूँगा और देखूंगा सेम टू सेम वैसे ही हमारा प्रोग्राम क्या हो, रन हो, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इम्प्लॉय आईडी में थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, उसको आप मैनेज कीजिए। और मैनेज नहीं करना है आपको, आपको बताना है इंप आईडी में, यहाँ तो मैंने डाला है कितना, 101, 101 डाला है, लेकिन ये इतना कैसे आ गया, 120398 क्यों आया है, ये आपको कमेंट करना है। ये क्यों है, आप सर्च कीजिए इंटरनेट पर, कहीं भी सर्च कीजिए और बताइए इंप आईडी में मैंने जो नंबर डाला है यहाँ 101, तो यहाँ ये कितना आ गया, 102, पता नहीं क्या क्या आ गया, इसको आपको सर्च करना है। और मैं एक चीज़ और करके देख लेता हूँ थोड़ा सा, मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा, इसको मैं जाऊँगा, आपको इस काफ़ी अच्छे चीज़ों को समझना है। कंट्रोल सी करूँगा, इसको भगा दूंगा, यहाँ जाऊँगा इसके नीचे, कंट्रोल भी कर दूंगा,
कंट्रोल प्लस एस करूँगा और क्या करूँगा, कंपाइलर रन करूँगा। और जैसे ही कंपाइलर रन करूँगा देखिए अब जाके आया, क्योंकि मैंने ईमेल में क्या होता है कि जो वैल्यू मैंने इसको असाइन किया है उसी से हमें प्रिंट करना होता है, नहीं तो कंपाइलर फिर कंफ्यूज जाएगा कि मुझे क्या प्रिंट करना है और कोई भी रेंडमली वैल्यू हमारे पास क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा। तो मैंने ही आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और एक बार में समझ में नहीं आ रहा चीज़ें तो प्लीज़ वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि यार आपको समझना है। लाज करने से कुछ नहीं होता है, आपको चीज़ों को समझनी पड़ेगी, आपको वक्त देना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। प्रोग्रामिंग इतना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी आसान इसको बनाया जा सकता है प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसके बारे में, इनम के बारे में। तो मैं करूँगा कंट्रोल प्लस एन, और कंट्रोल प्लस एन दबाने के बाद मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर फटाक से क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल प्लस सी क्लिक करूँगा और जाऊँगा यहाँ, और यहाँ क्या लिखूँगा, कंट्रोल प्लस बी। और इतना लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इनम डिफाइन करूँगा, इनम। और जैसे मैं यहाँ कलर्स बनाऊँगा, कलर्स, और नीचे जाऊँगा लिखूँगा जैसे रेड, रेड का मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, और फिर मैं बना दूँगा क्या, ब्लैक बना दूँगा। फिर मैं बना दूँगा क्या, वायलेट बना दूँगा, वायलेट। और नीचे जाऊँगा तो क्या करूँगा, मैं मेन फंक्शन बनाऊँगा, इंट मेन। और इंट मेन बनाने के बाद में क्या करूँगा, इसको प्रिंट करना शुरू करूँगा और देखूँगा क्या हो रहा है, जैसे सी आउट, और यहाँ रेड, रेड का वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ, RED। और मैं क्या करूँगा, हैंडल करूँगा। और इसी को मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको हाथ चलाना है। मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रियल लाइफ में काफ़ी हाथ ही चलाता हूँ। और मैं नीचे जाऊँगा और फिर यहाँ क्या करूँगा, लिख दूँगा। और यहाँ क्या क्या मैं लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा ब्लैक। यहाँ क्या लिखूँगा, मैं ब्लैक लिखूँगा। वैसे ही यहाँ क्या लिखूँगा, मैं ब्लैक लिख दूँगा। वैसे ही यहाँ जाना, यहाँ क्या लिखूँगा, वायलेट लिखूँगा, वायलेट, वायलेट। यहाँ क्या लिखूँगा, वायलेट लिखूँगा, VOILET। और मैं क्या करूँगा, इंट मेन में मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, वो क्या लगता है कि मुझे यहाँ देना पड़ता है क्या, रिटर्न 0। इसको आप नहीं भूल सकते हैं, इसको आपको भूलना ही नहीं है, यही बेस्ट प्रैक्टिस है। कंट्रोल प्लस एस क्लिक करूँगा और u.cpp कर दूंगा, और इसको क्या करूँगा, रन करूँगा। मैं रन कर देखता हूँ इससे क्या होता है आउटपुट। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास यह क्या आया, एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट टोकन। एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट टोकन हमारे पास एक एरर आ रहा है, हाँ, जो जायज़ भी है, क्योंकि यार इनोवेशन के अंदर मुझे सेमी कॉलन देना नहीं होता है, मुझे क्या देना होता है, मुझे कॉमा देना होता है। तो मैं यहाँ कॉमा दे दूँगा और इसको भी भगाऊंगा, इसको क्या दूंगा, कॉमा दूंगा। और इसको भी, इसको क्या कर दूंगा, इसको भगा दूंगा। इसको मैंने भगा दिया, कंट्रोल प्लस एस करूंगा और इसको करूंगा सेव। जैसे मैं सेव करूंगा तो हमारा प्रोग्राम रन कर गया, देखिए जैसे मैं सेव करूंगा हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, रन कर गया। जैसे इसको 12 से मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया है, तो अपने आप ही समझ लिया जो ब्लैक है तो क्या है, 13 है। अपने आप समझ लिया वायलेट है क्या है, 14 है, अपने आप समझ लिया। ठीक है, इतना समझ लिए। मैं यहाँ इसको भगाता हूँ और मैं दूसरा कुछ यहाँ लिख सकता हूँ, जैसे मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करूँगा, कमेंट आउट करूँगा और जाऊँगा नीचे। और नीचे जाने के बाद मैं ए बराबर यहाँ लिखूँगा, जैसे 10 और कॉमा BC लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसको ABC को प्रिंट कर दूँगा, जैसे ABC, ABC। कंट्रोल प्लस क्या करूँगा, एस करूँगा और इसको क्या करूँगा, कंपाइल रन करूँगा। जैसे ही मैं कंपाइल रन करूँगा देखिए जो भी नंबर मैंने यहाँ इनिशियलाइज किया, A = 10 BC, तो 10 उसके बाद B को 11 फिर 12, कोई भी चीज़ यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम करेंगे उसको क्या करेगा, इनम अपने आप से उसको ले लेगा और उसका वैल्यू हम हमको प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका यूज हम समझ गए। अब चलेंगे अपने प्रेजेंटेशन में और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ। और यहाँ जाने के बाद मैं पीछे जाऊँगा और बताऊँगा कि मैंने आपको इनमरेशन, यूनियन और स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और यार नया नया चैनल पर आते तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक, और चैनल को ही शेयर कर दो। मैं तो कहूँगा प्ले लिस्ट को ही शेयर कर दो और प्ले लिस्ट से ही वीडियो देखो, क्योंकि प्ले लिस्ट से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, क्योंकि काफ़ी आसान से और काफ़ी इजी लेवल से आपको चीज़ें शुरू करी हैं और काफ़ी एडवांस टॉपिक तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
सब्सक्राइब कर दो, अपने जूनियर्स में शेयर कर दो जिनको सी प्लस प्लस पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज आप उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। और हमें सपोर्ट करते रहो, मिलकर आगे बढ़ते हैं यार, अकेले आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता है, मिलकर आगे बढ़ेंगे और कुछ धमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।